हेलो, नमस्कार बच्चों। आज अपन देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे किसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिखा हुआ है आरती, भारती एंड कृति। आरती, भारती और कृति तीन जो हैं, तीन पर्सन हैं, वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:4:3। तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप चला रखी है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3 के रेशियो में ये पार्टनर्स जो है प्रॉफिट को शेयर करने लग रहे हैं। दियर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है तो उसके लिए बोलता है कि जो है आरती की 3 लाख रुपए है और भारती की 5 लाख रुपए और कृति की 2 लाख रुपीज़ जो है कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2019 को। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड को देखते हुए कृति इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। कृति को सैलरी मिलनी है और सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 पर मंथ की कृति को सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल पे जो है 12% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। आरती, सबसे पहले सैलरी किसको मिली थी? कृति को मिली थी। अब बात कर रहा है आरती का। आरती वाज एंटाइटल टू रेंट 5,000 पर मंथ। आरती को रेंट दिया जाएगा 5,000 पर मंथ का। क्यों दिया जाएगा? फॉर प्रमाइसेज बिलोंगिंग टू हर यूज फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप का जो बिजनेस चल रहा है वो आरती की बिल्डिंग में चल रहा है, तो इसके लिए उसको 5,000 रुपये पर मंथ का रेंट भी दिया जाएगा। इसके बाद में लिखा दे रखा है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स पे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं। फिलहाल यहाँ पे ड्रॉविंग्स की इन्फॉर्मेशन भी अभी तक आई नहीं है। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति। आरती को जो रेंट पे किया है और सैलरी कृति को पे की है वर डेबिटेड टू ड्रॉविंग्स अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर्स। ये क्या है सर? ड्रॉविंग्स अकाउंट्स में डेबिट मतलब इसको अभी आप छोड़ दीजिए, जब लास्ट में सबसे लास्ट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तब देखते हैं। आगे देखिए, भारती हैज विड्रॉन ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। भारती ने विड्रॉल किया है और 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल किया है। भारती ने विड्रॉल तो किया है और 10,000 पर मंथ विड्रॉल किया है। सर ये ओपनिंग में किया है, एंड किया है, या मिड ऑफ द मंथ किया है? देखो, जब यहाँ पे मना कर दिया इसने, नो इंटरेस्ट इज ऑन, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स। जब ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करना है तो अब ये मैटर बचता ही नहीं है कि ओपनिंग में किया है या क्लोजिंग में किया है या मिड ऑन किया है। अगर इंटरेस्ट होता तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दी होती, और अगर नहीं दी होती तो अपन नोट डाल के कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते। नोट डाल के अपन अज्यूम करते कि ओपनिंग में किया है या क्लोजिंग में किया है। फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,60,000। जो पार्टनरशिप फर्म ने पूरे साल भर में प्रॉफिट कमाया वो है 4,60,000 रुपये का, लेकिन इसमें अभी तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रखा है। इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर पार्टनर्स कैपिटल कौन सी मेथड से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स कैपिटल मेथड? देखिए यहाँ पे ऐसा अलग से नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाता है। जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही तो ये हिंट दे रखा है अपने को कि जो है कैपिटल फिक्स रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो अपन समझ जाते कि ये फिक्स मेथड फॉलो करवा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो अपन फ्लक्चुएटिंग जो है फ्लक्चुएशन वाली मेथड फॉलो कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आराम से समझ गया। तीन पार्टनर हैं, 3:4:3 के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करके चल रहे हैं। 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 12% पर एनम की रेट से। ड्रॉविंग्स पे कोई इंटरेस्ट है नहीं। कृति को 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। आरती को 5,000 रुपये पर मंथ का रेंट मिलेगा। और कृति ने जो है भारती ने एक ड्रॉविंग्स भी की है, 10,000 पर मंथ की ड्रॉविंग्स की है। और प्रॉफिट जो है टोटल फर्म का प्रॉफिट है 4,60,000 प्रॉफिट भी दे रखा है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दो अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे पूछा है ना उन्होंने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ अपन यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे
ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, टी शेप में फॉर्म बना लेते हैं अपन। आपको ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट जो है अकाउंट बना के आएंगे। एक और क्या बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर है तो तीनों के लिए बनाएंगे। एक पार्टनर के लिए, दूसरे पार्टनर के लिए और तीसरे पार्टनर के लिए 3 कॉलम रहेंगे ये पर्टिकुलर्स का, और यहाँ पे भी 3 कॉलम रहेंगे तीनों पार्टनर्स के लिए, 1 2 एंड 3। तो अभी अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। 3 पार्टनर हैं, आरती, भारती और कृति। 3 पार्टनर हैं, आरती, भारती और कृति। ठीक है, आरती, भारती एंड कृति, ABC से आप समझ जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहले जो है नेट प्रॉफिट दे रखा है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था अपने को, नेट प्रॉफिट दे रखा था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट जो है 4,60,000। तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाइए, ट्रांसफर कर देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया अपन ने, कितना 4,60,000 का नेट प्रॉफिट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। 4,60,000 का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट बोला हुआ है कि जो कृति है उसको सैलरी पे करनी है 15,000 पर मंथ की। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी टू कृति। सैलरी दी है कृति को, कितनी देर की है, अपन देंगे इसको 15,000 पर मंथ के रेट से, 15,000 पर मंथ की रेट से पूरे 12 मंथ के लिए सैलरी देने वाले हैं। 1,80,000 की सैलरी कृति को देंगे, 1,80,000 की सैलरी कृति को दी जाएगी। इसके बाद में और बोल रखा है कृति एंटाइटल टू सैलरी 15,000 पर मंथ, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 12% पर एनम। इसके बाद में है आरती वाज एंटाइटल टू रेंट ऑफ ₹5,000। तो आरती को रेंट भी मिला है 5,000 पर मंथ का। तो यहाँ पे टू रेंट टू आरती, आरती को रेंट मिला है 5,000 पर मंथ का। तो 5,000 का टोटल 60,000 का रेंट इसको मिल जाएगा। इसके बाद में इनकी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के आ जाएंगे, आरती, भारती, आरती, भारती एंड कृति। आरती, भारती और कृति 3 पार्टनर हैं, तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएंगे। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल पे सीधा सीधा इंटरेस्ट देना है 12% की रेट से। एक की 3 लाख कैपिटल है, एक की 5 लाख है और एक की 2 लाख कैपिटल है। तो 3 लाख पे अगर आरती का निकालेंगे तो 36,000 हो जाएगा। 5 लाख के पे निकालेंगे तो 60,000 एंड कृति का 2 लाख पे निकालेंगे तो 24,000। ये हो गया 1,20,000 टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। 1,20,000 का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है, सैलरी अपन ने पे कर दी है, सैलरी भी पे कर दी अपन ने, रेंट भी पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। ड्रॉविंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर नहीं है। तो सीधा जो भी बाकी सैलरी बची, जो भी प्रॉफिट बच गया बाकी, उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू किसको, आरती को, भारती को और कृति को। आरती, भारती और कृति तीनों को नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है टोटल, 1,80,000, 1,20,000, टोटल 3 लाख के प्रॉफिट एंड 60,000, 3,60,000 हो गए। और
यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था 4,60,000, यानी 1 लाख का प्रॉफिट बच रहा है। 1 लाख प्रॉफिट को अपन सीधा सीधा इसमें डिवाइड कर देंगे 343 के रेशियो में, 343 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 30,000, 40,000, 30,000 ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और इसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टोटल लगाएंगे 4,60,000, 4,60,000 और ये भी 4,60,000 का टोटल हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। सैलरी थी, सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का जो है प्रॉफिट ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद में सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया और जो बच गया उसको 343 के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 लाख रुपये इसका है, 5 लाख रुपये भारती का है और 2 लाख रुपीज़ कृति का है। इसके बाद में एक एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एक एक एंट्री पकड़ेंगे और कैपिटल अकाउंट में उसको एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले जो एंट्री यहाँ पे है, कृति को सैलरी मिली है 1,80,000 की, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन सैलरी के नाम से ये पैसा आया है और ये कृति को आया है 1,80,000 का, कृति को अमाउंट मिला है। इसके बाद में रेंट मिला है आरती को 60,000 का, तो यहाँ पे दिखा देंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन और ये रेंट का पैसा है जो कि आरती को मिला है टोटल 60,000 का। इसके बाद में तीनों को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पे 36, 60 एंड 24, तो ये भी यहाँ पे शो करेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36,000, 60,000, 24,000। और एक एंट्री और बची है और वो है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया है कैपिटल अकाउंट में। आरती के 30 हैं, भारती के 40 और कृति के 30, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना है 30,000, 40,000 और 30,000। ये 343 प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में अपन ने डिवाइड कर दिया है जो प्रॉफिट बच गया था। अब इसमें देखिए एक एंट्री और बच गई है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है भारती हैड विड्रॉन 10,000 पर मंथ फॉर बिजनेस। 10,000 जो है भारती ने पर मंथ के लिए विड्रॉ किया था, तो वो ड्रॉविंग्स का एंट्री यहाँ पे आएगी। 2 ड्रॉविंग्स की थी उन्होंने, तो कैपिटल कम हुई है, पैसा निकाला है तो कैपिटल कम हो गई है और जो भी कैपिटल कम हुई है तो वो यहाँ पे कैपिटल को डेबिट कर देंगे भारती के 1,20,000। 1,20,000 क्यों 12,000 पर 10,000 पर मंथ किए हैं टोटल 12 मंथ के लिए, तो 1,20,000 इसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसने फर्म से पैसा निकाला है और जब भी फर्म से पैसा निकालेगा तो कैपिटल कम होगी और कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका टोटल करेंगे अपन, तो टोटल आएगा यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा 4,26,000, 6 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 4,34,000। तीनों के अपन ने टोटल लगाए। इसमें अब जो रह गया वो हो जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिंग डाउन, और ये तो सीधा 4,26,000 क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेबिट में एंट्री है नहीं। 6 लाख में से 1,20,000 अब अगर लेस कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4,80,000 और जो है थर्ड का कृति का सीधा आ जाएगा 4,34,000 और ऐसे करके इस कैपिटल अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बना लिए जो क्वेश्चन ने डिमांड की थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल दोनों साइड मेंशन करना होता है अपने को, तो यहाँ पे दोनों साइड टोटल मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई थी जिसको अपन ने बोला था कि इसको सबसे लास्ट में ट्रेड करेंगे, और वो चीज़ क्या थी यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पे लिखा हुआ था रेंट पेड टू आरती, जो आरती को रेंट पे किया, और सैलरी पेड टू कृति, और जो कृति को सैलरी पे की है। यानी आरती को जो रेंट पे किया है और कृति को जो सैलरी पे की है
उसको ड्रॉविंग्स अकाउंट में अपन डेबिट करने वाले हैं। वो कह रहा है ड्रॉविंग्स अकाउंट में आप इसको ले जाइए, ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। आप ये समझिए, रेंट को और जो सैलरी पे की है उसको ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पार्टनर्स का ड्रॉविंग्स अकाउंट बना देंगे। एक पार्टनर्स का ड्रॉविंग्स अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स ड्रॉविंग्स अकाउंट, पार्टनर्स का एक ड्रॉविंग्स अकाउंट बना देंगे और ये ड्रॉविंग्स अकाउंट तीनों पार्टनर्स के लिए बनाएंगे। 1 2 3, ये तीनों पार्टनर्स के लिए ड्रॉविंग्स अकाउंट बनेगा। ये लीजिए जी, तीनों के लिए अपन ने ड्रॉविंग्स अकाउंट बना दिया है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, आरती, भारती एंड कृति, और तीनों का ही ड्रॉविंग्स अकाउंट बन जाएगा। आरती, भारती एंड कृति 3 पार्टनर हैं। अब ड्रॉविंग्स में उसने बोला है कि रेंट को और सैलरी को आपको ड्रॉविंग्स में ट्रांसफ़र कर देना है। रेंट को और ड्रॉविंग्स को सैलरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखो, जब भी कोई भी अपन ड्रॉविंग्स करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री समझते हैं। उसकी ड्रॉविंग्स की एंट्री होती है ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पैसा निकालता है कोई भी पार्टनर तो उस वहाँ पे होता है कि ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि जो आरती को सैलरी मिली होगी और कृति को जो कृति को सैलरी मिली होगी और आरती को जो रेंट मिला होगा, उन्होंने इसको फर्म से विड्रॉ कर लिया होगा, फर्म से इसको निकाल लिया होगा अपनी डे टू डे मेट के लिए। इसलिए बोला है कि इसको ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो निकाला है, फर्म का पैसा नहीं निकाला है, अपना कमाया हुआ निकाला है। तो यहाँ पे जब अपना कमाया निकाला है तो यहाँ पे हो जाएगा आरती रेंट अकाउंट, कृति सैलरी अकाउंट टू आरती रेंट अकाउंट टू पार्टनर्स ड्रॉविंग्स अकाउंट, ये ड्रॉविंग्स में जाएगा। और फिर जब ये पैसा एक्चुअल में इसको ड्रॉविंग्स में ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, फिर यही जब पैसा अपन पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स ड्रॉविंग्स टू बैंक अकाउंट। इसके एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स ड्रॉविंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो अपन ने समझा क्या किया, अपन ने आरती को रेंट मिला, उसको अपन ने कैसे ट्रांसफ़र किया, आरती रेंट अकाउंट डेबिट टू आरती ड्रॉविंग्स अकाउंट, ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। यही बोला है क्वेश्चन में कि इसको ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। फिर जब इसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे पार्टनर को तो यहाँ पे आ जाएगा आरती ड्रॉविंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉविंग्स से ड्रॉविंग्स कट जाएगा तो नेट एंट्री हो जाएगी आरती रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये हो जाएगी किसके, ड्रॉविंग्स अकाउंट के थ्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, सैलरी को और रेंट को, दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सैलरी को और रेंट को। तो सैलरी और रेंट डेबिट हो जाएंगे और ड्रॉविंग क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी और रेंट जो थे पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाए हुए हैं, देखो ये रहे, सैलरी टू कृति और रेंट टू आरती। तो यहाँ पे आ जाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन बाई पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, सैलरी है, और बाई पीएल एप्रोप्रिएशन ये रेंट का अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे सैलरी जो मिली थी वो सैलरी मिली थी कृति को, और कृति को जो टोटल सैलरी मिली है 1,80,000 की टोटल सैलरी मिली है कृति को। ऐसे ही जो रेंट मिला है आरती को मिला है 60,000 का रेंट मिला है आरती को। तो ये अपन ने दोनों एंट्रियां जो है ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, दोनों एंट्रियों को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे जब एक फिगर और दे रखा है जो अपने को ड्रॉविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और वो फिगर क्या है, भारती ने ड्रॉविंग की है 10,000 पर मंथ की ड्रॉविंग्स की है भारती ने। तो इसके लिए क्या करेंगे, भारती ने ड्रॉविंग्स की है तो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी एक एंट्री पास की थी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास की थी अपन ने, ये देखिए यहाँ पे की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग्स अकाउंट। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट में क्या आ जाएगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट में आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई
पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल का ऑलरेडी नाम है, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, और ये किसके में आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा भारती के लिए। भारती ने 1,20,000 की विड्रॉवल की थी, तो ये आ जाएगा। और अब इनको तीनों को एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये एक्चुअल में पेमेंट कर दिया इसको 60,000 रुपीज़ का, 1,20,000 रुपीज़ का और 1,80,000 का, और ऐसे करके ड्रॉइंग्स अकाउंट अपने ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल भी दोनों के मैच हो जाएंगे और ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो अपन ने तीनों अकाउंट बनाए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी थी, वो थी कि पार्टनर्स को ड्रॉइंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो उसकी सैलरी और रेंट दे रखा है उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अपन ने उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया और उसकी एंट्री को जो है पेमेंट करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो ऐसे पीएल एप्रोप्रिएशन और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।